सर्वप्रथम मंच पर आते ही माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और समस्त कवियों को प्रणाम करता हूँ एवं समस्त श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ और श्योपुर की पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। और भाई साहब कि अभी हम आए जैसे हमने ड्रेस चेंज की, अभी यहाँ पर पोस्टर देखिए। एक बार तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शैलेश लोढ़ा जी सर का प्रोग्राम चलता है, वाह भाई वाह, जिस शो में देवेंद्र जी नटखट जिन्होंने बहुत शानदार कविता और 6 एपिसोड करके आए, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। और आपके सामने इतनी देर से आप देख रहे हैं कि देवेंद्र जी नटखट हमारे बीच में कौन है। हाँ। ये रे भाई साहब, वाह। इनके लिए एक बार जोरदार ताली आपकी, जब जाकर आगे मैं स्टार्ट होऊंगा। और भाई देखो रिंकू जी, उनके लिए तो तालियां सारी रात बजती रहेगी, पहले आपके लिए बजाएंगे। बिल्कुल, अपना काम तो अपन ही कर लेंगे, टेंशन ना लो। वाह। तो देवेंद्र जी नटखट जी, नाम भी नटखट, और भाई साहब भगवान की कसम काम भी नटखट जैसे हो जाते हैं। वाह। इनका नाम भी नटखट और काम भी नटखट जैसे हो जाते हैं। अभी भाई साहब हमने आते ही ड्रेस चेंज की। हाँ भाई, अच्छी तरह से अपनी पोजीशन में आ जाए तो आपको लगे हाँ हम भी कवि हैं, बाहर से आए हैं। मैं वैसे चौथ का बरवाड़ा से आया हूँ। हाँ। तो देवेंद्र नटखट जी जैसे तैयार हुए, हम सब तैयार हुए। हाँ। तो हम रूपनारायण जी, संजय जी जो कवि है, इनके मामा जी के या किसी के घर पर रुके थे ड्रेस चेंज करने के लिए। हाँ हाँ, शायद इनके मामा जी थे, उनके नहीं बेई जी थे, बेई जी थे, बेई जी, जिनके भी वहां पर रुके हमने ड्रेस चेंज की। हाँ। और भगवान की कसम सबसे पहले कंगा देने के लिए इनको ही आए। वाह। हमारे देश में सरकारी कार्यालयों में ऐसा हाल हो रहा है। हाँ। जिसमें न दिखता है कानून। हाँ। न कोई दिखता है यारो फायदा। हाँ। और देखो देवेंद्र नटखट जी को क्या जरूरत थी कंगी देने से, क्या था फायदा। हाँ। देखो ये आंसू कवि है, तुरंत कविता बनाएंगे आप भाई साहब। हाँ। ये कवि चाहे मेरे लिए कुछ भी बातें पीछे से बकले। हाँ। कुछ शब्द मेरे भी आप रख ले और कुछ शब्द इनके भी आपके दिल में रख ले। हाँ। बस नटखट जी में और मुझ में इतना सा फर्क है। हाँ। ये आगे से है। हाँ। तो रंगीला जी पीछे से। गजब रंगीला जी, वाह। क्या बात है यार। भाई साहब मैं जाति से मीणा, लेकिन रंगीला नाम के पीछे भी एक घटना है। हाँ। वो घटना ये है कि दुलंडी के समय की बात थी। एक हमारे मोहल्ले की लड़की जिसके होठ गुलाब जामुन की तरह लाल थे। हाँ। पतासी की तरह फूले उसके गाल थे। तो दुलंडी के दिन मैंने उसके गालों को रंगों से रंग डाला। तो हमारे घर पर आकर मेरी मम्मी से बोली कि आंटी आपके रिंकू ने मेरे गालों को रंग कर दिया बिल्कुल लाल पीला। उसी दिन से मोहल्ले के लड़के कहने लग गए वाह रे कमाल कर गया रिंकू रंगीला। वाह 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 वाह, तालियां कम है साहब, आपकी तालियां कम है। रंगीला हूँ साहब इसलिए रंगीली रातों को रंगों में सजा देता हूँ। वाह। रंगीला हूँ साहब इसलिए रंगीली रातों को रंगों में सजा देता हूँ। दिखता हूँ एक छोटी सी अद्दी की तरह, लेकिन पूरी बोतल का मजा देता हूँ। वाह 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 रंगीला जी, वाह। मैं ठंडी हवाओं के झरोकों में झूम लेता हूँ। हाँ। मैं ठंडी हवाओं के झरोकों में झूम लेता हूँ। जब भी कोई मुसीबत आए तो मैं हिंदुस्तान की मिट्टी को चूम लेता हूँ। अरे दो चार चक्कर क्या लगा लूं मैं मेरे माता पिता के आगे पीछे। हाँ। इसमें ऐसा लगता है मुझे जैसे कोई पूरा संसार घूम ले। वाह 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 वाह, शानदार, एकदम शानदार। होती अगर वसुदेव कुटुंबकम की भावना तो रूस यूक्रेन में युद्ध नहीं होता। वाह। होती अगर वसुदेव कुटुंबकम की भावना तो रूस यूक्रेन में युद्ध नहीं होता। हजारों पाप करके गंगा नहाने से कोई शुद्ध नहीं होता। होता अगर वाकई में राजशाही महलों और बंगलों में सुकून यारो तो पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला इस दुनिया में वो गौतम बुद्ध नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या चित्रण है गौतम बुद्ध का, वाह। पिछले दिनों शाम में 3 चीटियों का इंटरव्यू लेने चल गया। हाँ। लाल काली सफेद। मैंने लाल से कहा रही तू लाल कैसे, तो बोली ये तो प्रकृति का कमाल है, मैं आदमियों का खून पीती हूँ इसलिए मेरा रंग लाल है। फिर मैंने काली से कहा रही तू काली कैसे, तो बोली मैं तो बड़ी निराली हूँ, धूप में काम करती हूँ इसलिए काली हूँ। फिर मैंने सफेद से कहा रही तू सफेद कैसे, तो बोली मैं तो दुनिया को बेवकूफ बनाती हूँ
और मेरे मकान मालकिन की फेयर एंड लवली भी चोर के लगाती हूँ। वाह रंगीला जी, आपने अपने कितने घर पे लाल काली पीली कितनी है? भाई साहब अब देखिए, खोपड़ी देखकर देख लो कैसा होगा भाई साहब। मैं तो जो भी बात करता हूँ बिल्कुल करता हूँ सपाट। वाह। खोपड़ी भी देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई होगा भाई साहब कोई प्लाट। वाह बिल्कुल। इस पौवे ने सारा जलवा दिखा दिया और न जाने कितनों का तो घर बिकवा दिया और न जाने कितने सड़क पर आने को उतारू हैं, क्योंकि किसी ने पिया विस्की, किसी ने पिया रम, तो किसी ने पिया डोला मारू है। आजकल शराब से बढ़ रहे हैं लड़ाई और झगड़े भी, क्योंकि शराब पीने लग गए हैं लूले और लंगड़े भी। 52 सेकंड में गाया जाता है मेरे भारत के राष्ट्रगान को, और हो सके श्रोताओं तो नशा मुक्त बनाना मेरे प्यारे हिंदुस्तान। वाह वाह, जोरदार तालियां साहब, क्या संदेश दिया है, बिल्कुल मजा आ गया। भारत कुछ बड़ी विडंबना होती है साहब, जब देश में कुछ तुच्छ लोग ये कहते हैं भगवान श्री राम का प्रमाण मांगते हैं कि इस देश में राम हुए या नहीं हुए, तो मैं उन्हें अपनी कविता की 2 पंक्तियों से उन्हें राम भगवान के जन्म का प्रमाण मैं देता हूं, और मेरी वो 2 पंक्तियां आपको लगे कि मैंने उसमें वाकई में राम हुए या नहीं हुए वो जवाब देने का प्रयास किया हो, तो मेरी पंक्तियां खत्म होने के बाद आपकी तालियां मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। कि राम सेतु पर विवाद उठा, अनेक से नेता बोले रे इस अयोध्या जैसी, अनेक से नेता बोले रे इस देश में विकास का काम नहीं हुआ, और अनेक से नेता बोले रे इस अयोध्या जैसी पावन भूमि पर श्री राम नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि सब एकता के स्वर से एक ही बात बोले कि जिस दिन ऐसे नेता मरे इनकी अर्थी पर राम नाम सत्य ना बोले। वाह वाह वाह, जोरदार। भाई साहब पिछले एक दिन मुझे सपना आ रहा था, सपने ही सपने में मैं बस में जा रहा था, अचानक मेरी निगाह टिकी, मुझे एक खूबसूरत सी लड़की दिखी, वो मुझे देखकर शेर शायरी और गजलें फेंक रही थी, वो लड़की मुझे ही देख रही थी। तो मैंने उससे कहा कि लव के बारे में जानती हो क्या, प्यार अपना झूठा सच्चा मानती हो क्या? तो बोली जानती तो हूँ लेकिन आप ही बता दे तो कुछ अच्छा होगा, प्यार अपना झूठा नहीं सच्चा होगा। तो उसने कहा कि आप ही बता दे तो कुछ अच्छा होगा, प्यार अपना झूठा नहीं सच्चा होगा। मैंने कहा लव के बारे में वैसी वैसी बातें ना गढ़े, लव श्री राम का बेटा था, कृपया अधिक जानकारी के लिए राम। वाह वाह वाह, गजब गजब रिंकू जी। वो भाई साहब देवेंद्र जी नटखट जी को देख रहे हो, इनका पोता भी जबरदस्त नटखट। एक दिन मास्टर जी इनके पोते को घर पर लेकर आ गए और बोले कि भाई साहब आपकी इस पोता बहुत माइंडेड हो रहा है, इसको थोड़ा समझाओ, इसको कौन बनेगा करोड़पति बिल्कुल भी ना दिखाओ। तो बोले भाई देवेंद्र नटखट जी बोले इसमें काहे की शर्म की बात है यार भाई गुरुदेव, ये तो देखो ना कम से कम कौन बनेगा करोड़पति देख रहा है, तो इस चीज का दिमाग तेज होगा और अच्छी बुद्धि आएगी। तो बोले क्या है, अच्छी तो बुद्धि बहुत गजब की आ रही है। कल ही मैंने इससे कहा कि आपके पिताजी का नाम बताओ, तो आपका ये पोता 2 मिनट सोचने के बाद बोला कि सर पहले 4 ऑप्शन बताओ। वाह यार वाह वाह, गजब। वो पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान का गजब का मैच रहा था। उस दिन हमारे मोहल्ले में एक आदमी क्रीम पाउडर बेच रहा था, वो बोल रहा था कि काली भी लगाएगी तो गोरी हो जाएगी, और जवान ये डोकरी लगाएगी तो जवान छोकरी हो जाएगी। तभी गलती से वो क्रीम पाउडर हमारी भैंस को लग गया, तभी इतने में रामलाल दादाजी तो मेरी भैंस को लेके भाग गया। वाह वाह वाह, पिछले दिनों में गणेश जी महाराज के चल गया, वाकई धमाका है। वो पिछले दिनों में गणेश जी महाराज के चल गया और गणेश जी महाराज की भक्ति की, तो गणेश जी महाराज प्रकट हो गए और बोले मांग मत जो तुम मांगना चाहता है। मैंने कहा गणेश जी महाराज मुझे एक 4 व्हीलर दे दो। तो बोले रे बेवकूफ 4 व्हीलर का क्या करेगा, पहले ही भारतीय सरकार ने पेट्रोल का भाव इतना बढ़ा दिया, मैं आजकल चूहे से काम चला रहा हूँ। वाह। वो पिछले दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का जो बिल्कुल काला कलूटा भैंस की तरह, उसकी शादी हुई, तो वो पहली बार अपने ससुराल गया तो उसकी खूब खातिरदारी हुई, दूसरी बार गया तो उसकी बिल्कुल खातिरदारी नहीं हुई, तीसरी बार गया तो बिल्कुल खातिरदारी नहीं हुई। अब जैसे वो 4थी बार गया तो उसकी खूब खातिरदारी हुई। अब 4-5 दिन रुकने के बाद उसने अपने सासू माँ से कहा कि सासू माँ मैं अपने घर पर जाता हूँ,
तो उसकी सासू माँ बोली ऐसे करो कि आप तो यहीं पर 5-6 महीने खूब रुकिए, दही छाछ राबड़ी लस्सी जो खानी है वो खाइए। तो वो चक्कर में पड़ गया। हाँ। चक्कर में पड़ते ही वो अपनी लुगाई से बोला, चोरी पहले तो मेरी इतनी ज्यादा खातिरदारी नहीं होती थी, हाँ। इस बार इतनी खातिरदारी क्यों? तो बोली ये खातिरदारी वातिरदारी के चक्कर में मत पड़, दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों हमारी भैंस का पाडा मर गया, अब वो तेरी शकल देख के ही दूध दे रही है। गजब गजब। भाई साहब रिंकू जी, मैं चौथ का बरवाड़ा में उस कस्बे से हूँ साहब, जहाँ चौथ का बरवाड़ा में आपने देखा होगा कैटरीना कैफ, और जिसने विक्की कौशल के साथ में शादी करी। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। उस होटल के मैनेजर है साहब, मैं आपसे कहना भूल गया था, जिसमें कैटरीना कैफ की शादी हुई थी उसके मैनेजर हैं ये। मैं उसी होटल में जॉब करता हूँ जहाँ पर फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ विक्की कौशल के साथ शादी करने के लिए आई। तो उन्हीं पे एक कविता सुनाओ यार। तो उसी पर कविता सुनाने से पहले मैं अपना काम तो कर लूं। हाँ 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 बिल्कुल। कि जीजा जी पहली बार ससुराल आए तो सालियां सजा देनी चाहिए, हाँ। और घर पर मेहमान आए तो पकवानों की थालियां सजा देनी चाहिए। और कैटरीना कैफ की अगर तुम्हें कविता सुननी है रंगीला से तो एक बार जोरदार तालियां बजा देनी चाहिए। वाह वाह रंगीला जी वाह। तो भाई साहब एक दिन मुझे सपना आ रहा था, सपने ही सपने में मैं इंग्लैंड घूमने जा रहा था। वाह। एक दिन भाई साहब मुझे सपना आ रहा था, तो सपने ही सपने में मैं इंग्लैंड घूमने जा रहा था। अब मुझे पता नहीं इस दुनिया में कौन अपने पराये हैं या फिर कौन है मेरे फैन। और सपने ही सपने में मैं इंग्लैंड घूमने जा रहा था, वो था भाई साहब एक एरोप्लेन। वाह। अब भाई साहब जैसे मैं प्लेन में बैठा तो मुझे मोदी जी की याद आ गई, क्योंकि वो भी विदेशी दौरी प्लेन में बैठकर कुछ ज्यादा ही करते हैं। वाह। जैसे ही मैं प्लेन में बैठा तो मुझे मोदी जी की याद आ गई, और मेरा भी मोदी जी की तरह हो गया 56 इंच का सीना, क्योंकि मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठी थी वो कैटरीना। वाह 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 रिंकू जी। मेरा भी 56 इंच की तरह मोदी जी की तरह हो गया सीना, क्योंकि मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठी थी कैटरीना। जैसे ही दिखी मुझे कैटरीना तो भाई साहब मेरे पूरे शरीर पर आ गया पसीना ही पसीना। वाह। तो वो बोली कि भैया रंगीला जी आपकी इस बड़ी सर्दी में भी कैसे आ रहा है पसीना? तो मैंने कहा सपने में जब आप जैसी दिख जाए हसीना तो अच्छे के ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाता है पसीना। वाह वाह रंगीला जी। तो बोली रंगीला जी आपकी इतने खतरनाक शब्द बाण हमें ना दीजिए, ऐसा कीजिए कि ठंडा पानी पीजिए। जैसे ही मैंने ठंडा पानी पिया तो आत्मा मेरी ठंडी हो गई, और पानी भी ऐसा लगा जैसे कोई हो गंगा जल। हाँ। इतने में ही दिमाग खराब हो गया भाई साहब, क्योंकि मुझे तो सामने ही नजर आ गया वो विक्की कौशल। वाह वाह वाह। जैसे ही मैंने पानी पिया तो आत्मा मेरी ठंडी हो गई, और पानी भी ऐसा लगा जैसे कोई हो गंगा जल। इतने में ही दिमाग खराब हो गया भाई साहब, क्योंकि मुझे तो सामने ही नजर आ गया वो विक्की कौशल। जैसे ही नजर आया मुझे विक्की कौशल, उसी समय मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाला खुदा भी मुझसे रूठ गया। हाँ। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाला खुदा भी मुझसे रूठ गया, और उसी समय मेरी मम्मी चाय बनाकर लेकर आ गई। हाँ। और बोली बेटा रंगीला चाय पी ले। उसी समय भाई साहब अपना सपना टूट गया। फिर भाई साहब मैंने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं कोसा। हाँ। फिर मुझे याद आई टूटी हुई चीजें अक्सर परेशान करती है, चाहे दिल हो चाहे सपना हो चाहे हो भरोसा। वाह वाह वाह। तालियां कम है साहब आपके लिए। एक टीवी वाला रिंकू जी, टीवी वाला भाई साहब ये कह रहे हैं टीवी वाला। हाँ बिल्कुल। और देखो मेरा नाम रंगीला। हाँ। नाम तो साहब रंगीला, लेकिन इनका नाम नटखट, लेकिन मेरा काम नटखट वाला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। चाहे नाम रंगीला, लेकिन देखो मामला तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ही है। वाह। तो मैं साहब 1990 से 2000 वाली उस पीढ़ी की बात करता हूँ साहब, जब घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला करती थी। उस जमाने में साहब उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को जब देखा जाता था, चालू किया जाता था, तो वो शटर खोला जाता था, और जब बंद किया जाता था तब भी वो पर्दा शटर बंद करने पर भी वो शटर लगा दिया जाता था। बिल्कुल। उस जमाने में साहब टीवी के पर्दा नजर आता था, लेकिन इस जमाने में मुझे बीवी के पर्दा नजर नहीं आता, जब जाकर अपनी पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। वाह। कि अजय देवगन की शायरी पर हजारों लोग हजारों तालियां बजा लेते हैं। वो शायरी
बोलता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वहाँ डूबी हमारी कश्ती जहाँ पानी कम था। हजारों लोगों को हजारों तालियां बजा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि कश्ती यानी होता क्या है। कश्ती यानी होता है नौका, नाव। हाँ। बात करता हूं मैं बिल्कुल राइट। जमाना अच्छा था जब टीवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट। गाँव में हालांकि छोटी बस्ती थी, बच्चों के चेहरों पर वो दिखती मुझे अलग ही मौज मस्ती थी। वो बारिश के दिनों में उनके हाथों में दिखती मुझे वो कागज की कश्ती थी। वो दीपावली के अगले दिन घर घर जाकर मिठाई बांटने में बड़ा मजा आता था। वो दीपावली के अगले दिन घर घर जाकर मिठाई बांटने में बड़ा मजा आता था। वो मटर की थैली सारी की सारी खाली हो जाने के बाद उसके मसाले को चाटने में बड़ा मजा आता था। वाह वाह रिंकू जी वाह। फोटो तो खींच लो मेरे भाई, ओरिजिनल या फिर फर्जी। हाँ। लेकिन कल खबर ये नहीं आ जाए कि ऊपर ऊपर तो रंगीला, नीचे रानी मुखर्जी। वाह उस गजब कि उस जमाने में घर घर जाकर मिठाई बांटने में बड़ा मजा आता था। हाँ। दीपावली के अगले दिन घर घर जाकर मिठाई बांटने में बड़ा मजा आता था। वो मटर की थैली सारी की सारी खाली हो जाने के बाद उसके मसाले को चाटने में बड़ा मजा आता था। वाह। प्यार मोहब्बत और रंगों से खेली जाती थी उस जमाने की होली। अरे बाढ़ में जाए तुम्हारी डेयरी मिल्क और लॉलीपॉप, मुझे तो बड़ी स्वादिष्ट लगती थी उस जमाने की वो नारंगी की गोली। वाह रंगीला जी वाह। उस जमाने में यारो टीवी के आगे कोई ज्यादा थोड़ी टिकता था। आती थी रामायण महाभारत तो मुझे भगवान राम, हनुमान, माता सीता का संस्कार दिखता था। पूरा परिवार मिल बैठकर खाना खाता था तो हरा भरा परिवार दिखता था। भाई बहनों में आपसी प्यार दिखता था। उस जमाने में साहब अगर हमारे घर में शादी है, पड़ोसियों के कान तक ये बात चली जाती थी तो बारातियों के आदर सत्कार के लिए पड़ोसियों की चारपाई हमारे घर पर आ जाती थी साहब। वाह, ये संस्कार थे हमारे देश के। बहुत अच्छा। इस जमाने में साहब उस जमाने में बारातियों के आदर सत्कार के लिए चारपाई आ जाती थी, लेकिन इस जमाने में अगर आपके घर में शादी है तो मैं आपके भाई से भी 10 बार आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई मेरे घर में शादी है। जब जाकर मैं जब 10 बार कहने के बाद भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपका भाई आपकी शादी में शामिल हो या ना हो। फिर अपनी पंक्तियां पढ़ता हूँ सॉरी। वाह शानदार। कि दूसरों को तो कह देते हैं हम भाई, लेकिन सगे भाई में भी मुझे भाई जैसा व्यवहार नहीं दिखता। अब वो पहले जैसा राम लक्ष्मण जैसा किरदार नहीं दिखता। भाइयों में भी अब कहाँ पहले जैसी प्यार मोहब्बत वाली बातें पड़ती हैं। ये जिंदगी है साहब, इतनी आसानी से थोड़ी कटती है। इस जिंदगी में कभी हंसना है तो कभी रोना है। अरे लाखों करोड़ों कमा लो तुम, लेकिन याद रखना एक दिन सारा का सारा यहीं पर खोना है। जोरदार ताली बजाओ साहब इनके लिए, बहुत अच्छा। उस जमाने में यारो टीवी के आगे कोई ज्यादा थोड़ी टिकता था। आती थी रामायण महाभारत तो मुझे भगवान राम, हनुमान, माता सीता का संस्कार दिखता था। पूरा परिवार मिल बैठकर खाना खाता था तो हरा भरा परिवार दिखता था। भाई बहनों में आपसी प्यार दिखता था। पड़ोसियों में आपसी भाईचारा और प्यार दिखता था। उस जमाने में कहा जाता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस जमाने के लोगों में मुझे ईमान दिखता था। उस जमाने का मुझे अलग ही प्यार मोहब्बत वाला हिंदुस्तान दिखता था। वाह 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 रंगीला जी वाह। लेकिन लाजवाब। लेकिन जब से चला है ये मोबाइल और रंगीन टीवी, लगता है मुझको रंगीन हो गई हैं लड़कियां और बीबी। सब सोचती हैं कि मेहनत का नहीं करना पड़े हमें कोई काम, बस जिंदगी भर मिले में आराम ही आराम। और धीरे धीरे कहना भूल रही हैं राम राम और सलाम। वाह गजब। अपने आप को ही ज्यादा समझदार मानती है और सास ससुर का खाक कहना मानती है। देखकर महंगाई गरीबों के पसीने छूट रहे हैं। और आजकल तो छोटी छोटी बातों पर यारों घर परिवार टूट रहे हैं। घर वाले लेकर आए हैं महंगी कलर टीवी, तुम वो टीवी भी घर से बाहर फेंक नहीं सकता। आती है फिल्मों में इतनी अश्लीलता कि मैं घर वालों के सामने बैठकर कोई फिल्म भी देख नहीं सकता। पाश्चात्य संस्कृति क्या चली, लड़कियां भी अपने आचरण का पोल इस तरह खोल रही हैं। जिन माँ बाप ने पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया, आज उनको ही यार बोल रही हैं। यह जिंदगी पल दो पल की है यारो, इसमें खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ, लेकिन याद रखो कम से कम हमारी देश की संस्कृति तो बचाओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा।